एपिसोड के स्टार्ट में देखते हैं हमें कुछ स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो कुछ दूसरे बंदों से टकरा जाते हैं। वो उन्हें समझाते कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हमसे टकराने के लिए, लेकिन वो स्टूडेंट बात करते हैं कि गलती तुम्हारी है, तुमने टकराए थे। लेकिन तभी सामने से एक बंदा कहते हैं तुम्हें पता है वो ब्लॉन्ड लड़का जो तुम्हारे स्कूल में पढ़ता है वो हमारे अंडर काम करता है। लेकिन तभी सामने से एक स्टूडेंट कहता है कि तुम रिंतारो की बात तो नहीं कर रहेगा, वो बस वहाँ पे आने वाला है। तभी पीछे से रिंतारो आता है। वो उन दोनों कहते हैं कहीं तुम्हें ये परेशान तो नहीं कर रहे हैं। वो दोनों जब ये देखते हैं तो काफी डर जाते हैं, वहां से भाग जाते हैं। रेंदारो तभी तीनों को कहता है कि तुम्हें दूसरों को ऐसा परेशान नहीं करना चाहिए। लेकिन तभी स्टूडेंट से जिसका नाम उसामी होता है वो काफी गुस्से में आता है। वो कहता है कि ये सभी उनकी गलती थी, और वैसे भी वो लोग कह रहे थे कि वो सभी रेंटारो के अंडर काम करते हैं। पीछे से दूसरा स्टूडेंट समझाता है ठीक है तुम्हें गुस्सा शांत कर लेना चाहिए, और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। वो जल्दी जल्दी बात करते हैं। रेंतारो कह रहे होते उसके घर के सामने कोई कपल्स बात कर रहे होते, उनके बीच में झगड़ा हो रहा था, शायद क्यों नहीं चीट कर रहे हैं। लेकिन तभी लड़की एक लड़के को स्लैप मार के भाग जाती है। रेंतारो उसके पास पूछने के लिए आता है क्या वो ठीक है नहीं, लेकिन वो लड़का काफी डर जाता है। उसे बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे वो मरने वाला है। उसे नहीं पता क्यों, लेकिन सभी लोग उसके बारे में काफी डरते हैं। लेकिन तभी सामने से दो लड़की दिखाई देते हैं जो कि क्यों गर्ल्स हाई स्कूल के, लेकिन वो लोग उन्हें वाव नहीं देते हैं, वहां से जाने वाले होते हैं। लेकिन तभी उसामी देखता है उस लड़के का इनका चिप गिर जाता है। वो सारा कर देने वाला होता है, लेकिन वो लड़की कहती है कि उसे यूज करना बंद कर दी है, और वहां से जाने लगती है। रेंतारो भी कहता है वाकई में वो लोग काफी नफरत करते हैं। उसामी कहते हैं वैसे भी इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। हमें पता चलता है कि ये दोनों क्यों प्रेस्टिजियस हाई स्कूल के लड़के थे जहाँ पे सभी वेल्दिस फैमिली की लड़कियां पढ़ते हैं। लेकिन वही ये लोग जहाँ पे पढ़ते हैं वो टोक्यो मेट्रोपोलियन चिदोरी स्कूल है जहाँ पर इनके जैसे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। वाकई में क्यों चिदोरी के सभी लड़कों से काफी नफरत करते हैं। तभी क्लासरूम में उसामी रिंतारो कहता है क्यों ना वो लोग कराओके जाए, लेकिन रेंतारो मना कर देता है, उसे कुछ काम है। उसामी को लगता है कि रेंतारो किसी को डेट कर रहा है, लेकिन रेंतारो मना कर देता है। तभी उनका क्लासरूम टीचर आता है, उन सभी को शांत रहने के लिए कहता है। अभी देखते स्कूल छूट चुकी होती है। रेंतारो सीधा केक शॉप में आता है क्योंकि ये शॉप उनकी है। यहाँ पर कभी कभी वो काम करता है जब उनके पेरेंट्स को उसकी जरूरत पड़ती है, लेकिन स्कूल में किसी को भी नहीं पता कि वो यहाँ पे काम करता है। तभी रेंतारो सोचता है कि वैसे उसने कहा था कि एक क्लाइंट्स बाकी है। वो देखने के लिए बाहर आता है, एक लड़की बैठी होती है, लेकिन जैसे वो केक खाती है रेंतारो को देखकर उसे काफी शर्म आती है और उसे मुंह में केक अटक जाता है। रेंतारो माफी मांगता है, लेकिन तभी वो लड़की कहती है कोई बात नहीं। लेकिन रेंतारो भी देखता है कि उसने वाकई में कुछ ज्यादा ये केक खाया है। उससे भी यकीन नहीं होता कि एक छोटी लड़की ये खा सकती है। लेकिन तभी वो लड़की माफी मांग के वहाँ से चली जाती है। जब रेंतारो की माँ वहाँ पे आती है, वो उसके बारे में उससे पूछता है। उसकी माँ समझाती है वहाँ के रेगुलर कस्टमर है, काफी मन से यहाँ पे आ रही है। सुनकर रेंतारो शांत हो जाता है। उसकी माँ पूछती है तुमने क्या किया। रेंतारो समझाता है उसने उसे देखकर भाग गई और माफी मांगता है। उसकी माँ कहती है फिक्र मत करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लेकिन उसकी माँ खुद से बात करती है अगर वाकई में वो लड़की यहाँ पे आना मना करती तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक मेरे कस्टमर बना लूंगी और तुम्हारे लिए केक बनाऊंगी। अभी देखते दूसरे दिन स्कूल में रेंतारो खुद से सोच रहा था कि वाकई में लड़की ठीक होंगी या नहीं। उसे भी डर लग रहा है, कहीं उस लड़की को काफी ज्यादा ही डर तो नहीं लग रहा है उससे, इसलिए वो उसे कहीं पर भी दिख नहीं रही है। उसने यहाँ पर आसपास के सभी स्कूल में ढूंढ लिया है। लेकिन तभी उसामी उसे मिलने के लिए आता है, उसे लंच के लिए बुलाता है और पूछते कि तुम क्या सोच रहे हो। रेंतारो मना कर देता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, और उन्हें कहते हैं कि चलो फिर लंच ही करते हैं। अभी रेंतारो घर पे आ चुका होता है, वो कुछ बुक पढ़ रहा था, लेकिन तभी उसकी माँ आती है, उसे कहती है वो लड़की फिर से यहाँ पे आई है। इस लड़की का नाम वागोरी होता है। रेंतारो उससे माफी मांगने होता है कल के बारे में, लेकिन तभी वागोरी कहती है क्यों ना तुम मेरे साथ बैठ के केक खाओ। हाँ भाई के बैठ के केक खाने वाले होते हैं, लेकिन रेंतारो भी सोचते उससे केक नहीं होता है कि उसके केक शॉप में एक छोटी लड़की के साथ वो केक खा रहा है। लेकिन तभी वागोरी उसे कहती है कि कल के लिए मैं भी आपसे माफी मांगती हूँ, इसके लिए मैंने आपके लिए केक लिया है। लेकिन रेंतारो देखता है कि वागोरी उस केक की तरफ देखकर उसके मुंह से राल टपक रही होती है। वो केक को उसकी तरफ करता है और कहते कोई बात नहीं तुम इसे खा सकती हो। केक खाने के बाद वागोरी भी रेंतारो कहती है कि तुम्हें भी कल काफी शौक लगाऊंगा कि एक लड़की वाकई में इतना केक कैसे खा सकती है। रेंतारो कहते हैं तुम बिल्कुल सही कह रही हो। सुनकर वागोरी भी कहती है बिल्कुल, वहाँ पे कोई कस्टमर नहीं थे, तुम्हें तो ऐसा ही लगाऊंगा। अब उस बाद रेंतारो से उसका नाम पूछती है। रेंतारो उसका नाम बताता है। सुनकर वागोरी कहती है आखिरकार मुझे तुम्हारा नाम पता चल चुका। लेकिन रेंतारो कहते क्या हम लोग पहले कभी मिले हैं। वागोरी कहती है कि पहले काफी बार यहाँ पे काम करते हुए देखा है। लेकिन रेंतारो माफी मांगता है कि उसने कभी भी इस लड़की को नहीं देखा, और उससे पूछते कहीं मैंने कभी तुमसे कुछ गलत तो नहीं कह दिया था इसलिए तुम मुझसे डरती थी। वागोरी कहती है ऐसी बात नहीं है, लेकिन पहली बार कोई लड़का मेरी तरफ इसने गौर से देख रहे हैं, मेरा दिल काफी जोर से धड़क रहा है। सुनकर रेंतारो भी सोचता है क्या वाकई में मेरे जैसे लड़के को दूसरे की तरफ देखकर उसके दिल वाकई में क्या धड़कता होगा। और तभी वागोरी की तरफ देखते हैं, उसे काफी शर्म आने लगती है, वहाँ से उठ के जाने लगता है।
अभी वागुरी रेंतारो गुड बाय के जाने वाली होती है। रेंतारो कहते उसे घर पे छोड़ देगा, लेकिन वागुरी कहती है कोई बात नहीं, स्टेशन के पास रहती है और वो समझाती है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे डरी नहीं थी। लेकिन हम देखते हैं बाहर दो लड़के लोग के देख रहे होती है। अंदर आने के बाद रूम में रेंतारो सोचने लगता है वाकई में उसको जूनियर हाई से कोई भी इतना भाव नहीं दे रहा था, क्योंकि सभी लोग उससे काफी डरते थे। और जब लोगों को पता चला कि वो क्योंकि केक शॉप है, उन्हें बिल्कुल ही हजम नहीं हुआ। उसे बिल्कुल नहीं आता कि वागुरी को उसको देखकर इसने अजीब फीलिंग क्यों होती है। लेकिन तभी उसकी माँ आती कहती है कि वागुरी ने अपना केक यहीं पे भूल गई है। अब दूसरी तरफ देखते हैं वो दो लड़के वागुरी को परेशान कर रहे होते हैं। वीरेंतारो उस केक को लेकर भाग रहा होता है। उसकी मम्मी ने कहा था कि इसे ये बाहर पड़ा मिला कि वागुरी साथ में लेकर गए, लेकिन यहाँ पर कैसे हो सकता है, उसे कैसे ये गिरा दिया। रेंतारो को वागुरी की चिंता होती है, लेकिन तभी उसे कुछ आवाज आती है। वो देखता है कि ये दोनों वही लड़के हैं जो सुबह कुछ दिन पहले उसके दोस्तों का परेशान कर रहे थे। वो दोनों वागुरी को कह रहे होते कि तुम्हें उस लड़के से इतना पास नहीं आना चाहिए, तुम्हें पता है ना कि वो एक डेलिगेंट है, और उसके बारे में काफी भला बुरा कहने लगते हैं। रेंतारो भी सोचने लगते हैं, तो इस तरह सभी लोग उसके बारे में सोचते हैं और वो काफी उदास हो जाते हैं। लेकिन तभी वागुरी कहती है मुझे वाकई में काफी डर लग रहा है। लेकिन ये रेंतारो के बारे में बुरा नहीं कहती है, बल्कि कहती है कि तुम लोग क्या कभी रेंतारो से बात की है कि वो कैसा लड़का है। वो भी कहते हैं कि नहीं। तो वागुरी कहती है तुम लोग ऐसा कैसे कह सकते हो किसी के बारे में। इससे तुम लोग जो ये सभी कह रहे हो उससे मुझे काफी अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है। सुनकर वो बंदा कहते हैं वो रेंतारो को हैरास करना चाहता था इसकी मदद से, लेकिन अगर ऐसा हो नहीं सकते तो उसको पंच मारने वाला होता है। लेकिन रेंतारो बीच में आ जाता है। रेंतारो को ब्लड निकालने लगता है। लेकिन उन दोनों कहते हैं कि वाकई में तुम्हें मुझे परेशान करना था। वो दोनों बंदे रेंतारो को देखकर काफी डर जाते और भाग जाते गए। लेकिन वागुरी देखती है रेंतारो के सर से खून निकल रहे। वो अपनी हैंकरचीफ से पोंछने लगती है। वो काफी डर जाती है। रेंतारो उससे माफी मांगता कहता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो गलती से ही अपना सर टकराया था। सुनकर वागुरी पूछती उसने ऐसा क्यों किया। रेंतारो कहते हैं कि शायद सजा के लिए, क्योंकि उसे लगता था कि तुम्हें भी उसे डर लग रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है और अभी ये सभी जो हुआ वो उसकी वजह से हो रहा है और उससे माफी मांगता है। लेकिन वागुरी कहती है ऐसी बात नहीं है, उससे शुक्रिया कहती है। रेंतारो सोचने लगता है उसने कभी भी ये फीलिंग ऐसी महसूस नहीं की है, ये उसके लिए काफी अजीब है। उसके बाद रेंतारो वागुरी को स्टेशन पर ड्रॉप करता है और ड्रॉप करके जाने वाला था, लेकिन वागुरी कहती है मैं अगली बार फिर से आऊंगी, हम दोनों उस बार साथ में केक खाएंगे। दूसरे दिन देखते हैं रेंतारो काफी जल्दी स्कूल में आ जाता है, क्योंकि वो सही से सो नहीं पाया है। और वो भी वागुरी के बारे में सोचता है कि अगली बार वो केक खाने कब आएंगे। लेकिन तभी बाहर खिड़की से झांकता है, सामने क्योंकि हाई स्कूल से एक लड़की विंडो से पर्दा हटा दिए। रेंतारो देखता है कि वो वागुरी होती है। वो जल्दी से अपने विंडो का पर्दा लगा लेता है। सोचता है कि उसे यकीन नहीं होता है कि वागुरी उसके सेम एज की है और सामने वाली स्कूल में पढ़ती है। दोस्तों एपिसोड बस यहीं पे खत्म होता है।